अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। इसके फार्मूला है हमारे पास ax इक्वल b, मतलब जब हम a दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, इसका एडजॉइंट लेना होता है और इसको डिवाइड करना होता है इसके डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल 4, 3x प्लस 2y इक्वल 6। हम जैसे पहले सॉल्व कर चुके हैं कि हम a की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो इनके कंपोनेंट होते हैं उनको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका कंपोनेंट है 2, इधर 2 लिख लिया, 3 इधर 3 लिख लिया, माइनस 2 लिख लिया, 2 इधर 2 लिख लिया। अब b की वैल्यू जो इक्वल में होती है उसको हम b की वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू होती है xy। ठीक है, अब हमारे पास पहले एडजॉइंट मालूम करना है इस फार्मूला पुट करने के लिए। एडजॉइंट क्या कहते थे, इसका फर्स्ट डायगोनल जो है उसकी हम जगह चेंज कर देंगे। 2 इधर रख लें, 2 इधर रख लें, बात एक ही है। ठीक है, अब दोनों सेम है। अब ये जो सेकंड डायगोनल होता है उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखें इसकी साइन 3 है, के साथ प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। इधर इसकी साइन माइनस 2 है तो इधर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक डिटर्मिनेशन ले लेते हैं। एक डिटर्मिनेशन कैसे लेते हैं, यहाँ पे सीधी लाइन लगा देनी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई 2 4 और दरमियान में माइनस, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 3 टू द 6 हो गया, 4 और 6 कितने हो गए 10। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10। अब ए इनवर्स में जो हमारे पास दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, उसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम इसमें पुट करेंगे तो 1/10 अलग कर लेंगे, ऊपर हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू थी वो हम अलग कर लेंगे। ठीक है, 1/10 2 2 माइनस 3 2 लिख लिया। अब हमारे पास देखा था, हमारे पास इन्वर्शन मेथड का फार्मूला था हमारे पास x इक्वल माइनस 1b। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम पुट कर लिया a माइनस 1 मतलब a इनवर्स b। a इनवर्स b की वैल्यू हमने निकाली थी 1/10 2 2 माइनस 3 2। ठीक है, अब b की वैल्यू हमने निकाली है 4 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के क्या तरीका, पहले भी बताया था कि पहले मैट्रिक्स जो होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है, हम उसके रॉस देखते हैं और दूसरे मैट्रिक्स की हम कॉलम देखते हैं। मतलब पहले मैट्रिक्स की रॉ और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी 2 नंबर हैं, इसमें भी 2 नंबर है, इसके भी 2 मेंबर हैं, इसके भी 2 मेंबर हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, इधर से हमने रोज लेनी है, इधर से कॉलम ले लेना है। 2 4 द 8 आ गया हमारे पास, दरमियान में प्लस 2 6 द 12 आ गया। 8 और 12 कितने हो गए 20। ठीक है, अब इधर हमारे पास अगर इसका नेक्स्ट कॉलम होता तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। इसका नेक्स्ट कॉलम नहीं है इसलिए हम इसको नीचे लिख लिया। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो हो जाएगी हमारे पास, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। -3 4 द -12 और 2 6 द 12। -12 से कट जाएगा, 8 और 12 कितने हो गए 20 और 12 से 0। अब 10 को दोनों पे डिवाइड कर दें। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू 0। ये हमारे पास इसका हल सेट आ गया।